हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग दशमलव संख्या का भाग करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ 4 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 6.3 भागे 7, यानी हम 7 से 6.3 में भाग देंगे। तो इस प्रकार हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं। तो हम 7 से भाग देंगे तो 7 को हम यहाँ लिखेंगे और हम 6.3 में भाग देंगे तो इसे हम यहाँ बीच में लिख लेते हैं 6.3 को। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए दशमलव संख्या का भाग देने का कॉन्सेप्ट। तो हम जिस तरह सिंपल भाग करते हैं ना उसी तरह हम यहाँ भी भाग करेंगे। यहाँ सिर्फ दशमलव है तो देखिए हम दशमलव वाले संख्या को भाग कैसे करते हैं। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, यहाँ देखेंगे कि कितनी अंकों की संख्या है। तो यहाँ 1 अंकों की संख्या है तो यहाँ भी हम 1 अंकों की संख्या में पहले भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए पहली संख्या 6 है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि हम 7 से पहले 6 में भाग देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए 7 से 6 छोटा है तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इससे हमारा ये बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा होगा तो भाग नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 संख्या में भाग लगाएंगे, यानी 6 और 3 को लेंगे तो ये हो जाएगा 63। तो 63 में हम 7 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ दशमलव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे। तो ये जो दशमलव है ना इसे हम भागफल में यहाँ लिख लेते हैं। यानी हमने यहाँ से दशमलव उठाकर यहाँ लिख दिया तो यहाँ से दशमलव हट गया। अब ये हो गया 63। हमने यहाँ दशमलव लगा दिया है तो यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ से दशमलव हमारा हट चुका है, यहाँ है 63। तो अब हम 7 से 63 में भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 63 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवे 63, 7 दसे 70। 10 बार में 70 आ रहा है जो 63 से बड़ा है। तो हम 7 को 9 बार ही पढ़ेंगे। 7 के पहाड़ा में 63 आता है कितनी बार में? 9 बार में। तो 9 को हम यहाँ लिखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे 63। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो इस प्रकार हम दशमलव वाली संख्या को भाग करते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों भागफल में दशमलव 9 है तो दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम एक 0 लगा सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 0.9। तो इसका आंसर दोस्तों 0.9 होगा। ठीक है दोस्तों, हम इसे एक और तरीका से भाग कर सकते हैं, यानी हम 6.3 में 7 से भाग देंगे। हम इसे इस प्रकार भी भाग दे सकते हैं। हम लिखेंगे 6.3 और बट्टा में 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव के बाद एक संख्या है ना, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 0 हम नीचे लगा देंगे। तो अब ये हो जाएगा 63 बट्टा में 70। अब दोस्तों हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। हम इसे 7 से कैंसिल कर सकते हैं। 70 7 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 10 से 70 और 63 9 बार में, 9 सत्ते 63। तो ये हो जाएगा 9/10। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसके बट्टा में 10 है तो जब भी हम किसी भी संख्या को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा कि 0 दशमलव लग जाएगा और जो संख्या अंश में है उसे हम लिख देंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो यहाँ भी दोस्तों हमारा सेम आंसर आ गया 0.9। तो आप इस प्रकार भी दशमलव संख्या का भाग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 73.59 भागे 2, यानी 2 से हम इसमें भाग देंगे। तो इस प्रकार भाग के चिन्ह में लिख लेते हैं
इस प्रकार इस सिम्बॉल में लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ 2 और इसके अंदर में लिखेंगे दोस्तों 73.59। तो यहाँ एक संख्या है तो यहाँ भी हम पहले एक संख्या में भाग देंगे, तो 7 में देंगे। तो 2 से 7 बड़ा है तो भाग लगेगा, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 को 4 बार पढ़ेंगे 8 हो रहा है, तो हम इसे 3 बार पढ़ेंगे 2 तिया 6। हम लिखेंगे यहाँ 3 और यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम 2 तिया 6, यहाँ लिखेंगे हम 6। अब इसे हम घटाएंगे, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अब हम 2 से 1 में भाग देंगे, तो 1 2 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर 3 है ना इसे नीचे उतारेंगे, तो अब ये हो जाएगा 13। तो 2 से 13 बड़ा है तो हम भाग दे सकते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 आना चाहिए या इससे आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 को अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10, 7 बार पढ़ेंगे तो 14, जो 13 से बड़ा है। तो हम इसके आसपास वाली संख्या लेने के लिए हम 2 को 6 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे दोस्तों 12। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब यहाँ देखिए फिर से 1 है, तो 1 2 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ना इसे नीचे उतारेंगे, लेकिन यहाँ देखिए दशमलव है तो आपको यही ध्यान देना है। तो जब दोस्तों यहाँ दशमलव रहे तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को उठाकर यहाँ लिख देंगे भागफल में, यानी इस दशमलव को हटाकर हम यहाँ लिख लेंगे भागफल में। तो यहाँ से दशमलव हट गया है, तो अब हम यहाँ आसानी से 5 और 9 को नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, हमने इस दशमलव को यहाँ उठाकर लिख दिया। अब हम 5 को नीचे उतार लेते हैं, तो अब ये हो जाएगा 15। तो हम 2 से 15 में भाग दे सकते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए। तो 2 को 7 बार पढ़ेंगे 14 और 8 बार पढ़ेंगे तो 16। तो 16 ज़्यादा हो रहा है तो हम 7 बार ही पढ़ेंगे, 7 दूना 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 14। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब यहाँ फिर से 1 है, तो 1 2 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो ऊपर यहाँ एक संख्या बाकी है 9, तो हम इसे भी नीचे उतार लेते हैं। तो हमने यहाँ 9 को उतार दिया, तो ये हो गया अब 19। तो हम 19 में 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 19 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए। तो अगर हम 2 को 10 बार पढ़ते हैं तो 20 हो रहा है, जो 19 से बड़ा है। तो हम इसे 9 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 18। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब यहाँ देखिए ऊपर कोई संख्या बाकी नहीं है, तो ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया वो समाप्त हो चुका है। तो ये जो 1 है ये हमारा शेषफल है। और ये जो 36.79 है ये हमारा भागफल है, यानी यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे भाग करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 427.32 भागे 12, यानी हम 12 से इस पूरे संख्या में भाग देंगे। तो हम इसे भाग के चिन्ह में लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ 427.32। तो इसे हम 12 से भाग देंगे। तो भाग देने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितनी अंकों की संख्या है। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ भी हम 2 अंकों की संख्या में पहले भाग करेंगे, यानी हम 42 में 12 से भाग देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 12 से 42 बड़ा है तो हम भाग दे सकते हैं,
तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 42 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए। अगर हम 12 को 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों क्या होगा, 12 चौका 48, 48 42 से बड़ा है तो हम इसे 3 बार पढ़ेंगे, 12 तिया 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम 36। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो यहाँ 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, तो अब यहाँ 3 बाकी हो गया, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो अब हम 6 में 12 से भाग देंगे, तो 12 से 6 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो ये 7 है ना इसे हम नीचे उतारेंगे, तो अब ये हो जाएगा 67। तो 12 से 67 बड़ा है तो हम इसे भाग दे सकते हैं, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 67 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा संख्या नहीं आना चाहिए। तो हम 12 को 6 बार पढ़ेंगे, 12 छक्के 72, जो 67 से बड़ा है तो हम 5 बार पढ़ेंगे, 12 पंचे 60, 60 इसके आसपास वाली संख्या है और इससे छोटी है, तो हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 को लिखेंगे यहाँ और 60 को लिखेंगे हम यहाँ, 12 पंचे 60। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो यहाँ अब 7 है तो 7 12 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या नीचे उतारेंगे। तो यहाँ देखिए 3 के आगाड़ी दशमलव है, जब हम यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तभी हम 3 और 2 को नीचे उतार सकते हैं। तो दशमलव को हम कैसे हटाएंगे, तो हम इस दशमलव को यहाँ भागफल में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हट गया, तो अब हम आसानी से 3 और 2 को नीचे उतार सकते हैं। तो पहले हम 3 को नीचे उतार लेते हैं, तो अब ये हो जाएगा दोस्तों 73। तो 73 12 से बड़ा है तो भाग दे सकते हैं, तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 73 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए। तो 12 को अगर हम 6 बार पढ़ेंगे, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 7 बार में 84 आ रहा है जो 73 से बड़ा है, तो हम इसे 6 बार पढ़ेंगे, 12 छक्के 72, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 72। अब इसे हम घटा लेते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो यहाँ 1 है तो भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को नीचे उतारेंगे, ऊपर जो 2 है इसे हम नीचे उतारेंगे। तो अब ये हो जाएगा 2 अंकों की संख्या यानी 12। तो 12 से 12 हम भाग दे सकते हैं, कितनी बार में, एक बार में। तो 1 को यहाँ लिखेंगे और 12 को यहाँ लिखेंगे। अब इसे हम घटा लेते हैं, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो दोस्तों यही होगा हमारा आंसर 35.61, ठीक है। तो ये है हमारा भागफल। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम 6.4 से 5.248 को भाग देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भाजक और भाज्य दोनों तरफ दशमलव लगा है, तो देखिए इसे हम किस प्रकार हल करेंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट देखिए, हम यहाँ देखेंगे अंदर और बाहर दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद इस तरफ 3 संख्या है। तो दोस्तों यहाँ दोनों तरफ दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है और यहाँ 3 संख्या है। तो हम यहाँ दशमलव वाली संख्या को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए हम 0 लगाएंगे। तो 0 हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ हमारा कम संख्या है वहाँ। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम यहाँ 2 0 लगाकर इसे बराबर कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो ये बराबर है। तो दोस्तों हमने यहाँ दशमलव वाली संख्या को बराबर कर दिया। तो अब यहाँ क्या होगा कि दोनों तरफ दशमलव हट जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा 6420 भागे 5
2 4 8, ठीक है। यानी हम 6400 से 5248 में भाग देंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितनी अंकों की संख्या है। तो यहाँ 4 अंकों की संख्या है, तो यहाँ भी हम 4 अंकों की संख्या में पहले भाग देंगे। तो हम इस पूरे में भाग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है 6400 और यहाँ है 5248। तो ये 64 से छोटा है तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अगर ये बड़ा होगा तभी हम भाग दे सकते हैं। तो ये छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो अब हम इसे बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भागफल में दशमलव लगाएंगे। तो जैसे हम भागफल में यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ हम जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं। तो हम अभी एक जीरो लगा कर देखते हैं कि ये बड़ा हुआ कि नहीं। तो देखिए अब ये हो गया 52,480, जो 6400 से बड़ा है, तो हम इसे भाग दे सकते हैं। तो हम 64 का पहाड़ा पढ़कर इसे भाग लगाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें 64 का पहाड़ा याद नहीं है, तो हम इस प्रकार की संख्या को कैसे भाग करते हैं, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ देखिए, इसकी पहली संख्या 6 है, तो हमें 6 का पहाड़ा आता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस साइड से 3 संख्या को छिपा देंगे। तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ भी हम इस साइड से 3 संख्या को छिपा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 52, और यहाँ 6। तो हम 6 से 52 में भाग दे सकते हैं। 6 से 52 बड़ा है, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 5 30, 6 का के 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 9 बार में 54 हो रहा है, जो 52 से बड़ा है। तो हम 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 6 8 48। तो हम यहाँ दोस्तों अब लिखेंगे 8, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है ना, इस 8 से इस पूरे संख्या में गुना कर कर यहाँ लिखेंगे। तो क्रमशः गुना कर लेते हैं। 8 से 0 में गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 0। इसी प्रकार हम फिर से इस 0 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0। अब हम 4 में 8 से गुना कर लेते हैं, तो 8 चौका 32, तो 32 का 2 हासिल 3। अब हम 8 से 6 में गुना करेंगे, 8 छके 48, और हासिल हमारा 3 आया है, तो 48 + 3 51। तो हम यहाँ लिखेंगे अब 51। अब इसे हम घटा देंगे। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब दोस्तों हम 1280 में 6400 से भाग देंगे। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, 1280 6400 से छोटा है, तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम इसे भी बड़ा करेंगे। तो हमने यहाँ पहले से ही भागफल में दशमलव लगा रखा है, तो हम यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं। तो एक जीरो लगाने पर ये 6400 से बड़ा हो गया, 12800 हो गया, तो हम भाग दे सकते हैं। तो हम फिर 64 का पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन हमें 64 का पहाड़ा नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहाँ भी पीछे से 3 संख्या को छिपाएंगे, और यहाँ भी पीछे से 3 संख्या को छिपाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 12। तो हम 6 से 12 में भाग दे सकते हैं, कितनी बार में, 2 बार में। तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इस 2 से इस पूरे संख्या में गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसे हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर हम 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 6 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ हो जाएगा 8, 6 को 2 से गुना करेंगे 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसे हम घटा लेते हैं। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया, यानी शेषफल हमारा 0 हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए, भागफल में दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 0 है, ठीक है। तो हम 0 लगाकर इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 0.82। तो इस प्रकार हम दशमलव वाली संख्या को
हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।